मुंह में मास्क लगाए एक साथ कई जैन बंधु आए और एक बिल्डिंग को तोड़ने लगे। यह तस्वीर सागर की होना बताई गई है। अगर यह जमीन या बिल्डिंग जैन ट्रस्ट की है तो क्या यह तरीका सही है? अब अगर आपकी जगह है और उस जगह में किराएदार रहते हैं या उस जगह पर किसी का कब्जा है और आप उस जगह को खाली करवाने के लिए कोर्ट के पास जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे या प्रशासन के पास जाएंगे या फिर 1000 लोग पहुंचकर तोड़ फोड़ करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, बात कौन सी सही है? आप ही बताएं, यानी जनता बताए। अगर कोर्ट भी आपको आदेश देता है कि आपकी जगह है उसे खाली करवाया जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे वो खाली करवाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। नहीं हुआ। बड़ी गजब गुंडागिर्दी, ऐसी गुंडागिर्दी तो देश के यूपी बिहार में भी आपने नहीं देखी होगी। एक जर्जर बिल्डिंग के साथ एक बहुत बड़े भूभाग जो लगभग जिस पर विश्वकर्मा बंधुओं का 100 साल से कब्जा है, ये उनका दावा है। वो वहाँ गैरेज बनाए थे, साथ ही कई किराएदार यहाँ रहते हैं। इसी कई सालों पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने 1000 जैन बंधु मुंह में मास्क लगा कर आए और बिल्डिंग तोड़ने लगे, दरवाजे तोड़ने लगे, गैराज में रखा फर्नीचर और अन्य चीजें तोड़ी गई, घर गृहस्थी का सामान तोड़ दिया गया। जब विश्वकर्मा बंधुओं ने रोका तो उनके साथ भी मारपीट की गई, यह आरोप लगे हैं। अब हम आपको पूरी कहानी ही बताई देते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी पर लोहार गली में एक जैन ट्रस्ट की जमीन है जो मोदी परिवार की है, जिसे मोदी परिवार ने एक तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए इसे दान दिया है। इसी जगह पर 2 बड़े बड़े गैराज हैं जो 100 सालों से यहाँ हैं और कई किराएदार यहाँ रह रहे हैं, जिसमें से एक गैराज हरीश विश्वकर्मा का है। यह जैन मंदिर ट्रस्ट की जगह बताई गई। भीड़ ने कागज नहीं दिखाए और बिल्डिंग तोड़ने लगे। भीड़ ने कोई आदेश नहीं दिखाया और बिल्डिंग तोड़ने लगे और सामान को तोड़ने लगे। कागज न विश्वकर्मा के पास है और विश्वकर्मा का दावा है, न ही कागजात जैन ट्रस्ट के पास है, न ही विश्वकर्मा बंधुओं को किसी भी प्रकार का नोटिस मिला है, न ही उन्हें किसी प्रकार का आदेश दिखाया गया है। सुपुत्र हमारे जो सुपुत्र है आशुतोष समर्पित भाई जी कितने साल से रह रहे थे आप? 150 साल। आज हम लोग मतलब हमारे बड़े बाजार में मकान है और गैरेज में हमारा मतलब बहुत सारा सामान रखा था। जैन समाज के कुछ लोग आए। कितने लोग? करीब 1000 लोग, और अचानक से वहाँ तोड़ फोड़ करके हमारा सामान फेंक दिया। कीमती सामान रखा हुआ था, हमारी एक दुकान बंद हुई थी, उसका पूरा सामान उसमें रखा हुआ था। क्यों फेंक दिए? वो कह रहा है ये मंदिर की जगह है। मैं कहा मंदिर की अगर जगह है तो आप हमें पेपर बता दो, कौन से पेपर हैं? आप कोई नोटिस दिए बिना हमें हमसे खाली थोड़ी करा सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया और उठा के हमारा पूरा सामान फेंका, ऊपर से तोड़ फोड़ करके और मारपीट करने लगे महिलाओं के साथ। कितने साल से रह रहा है? 100 साल से हमारे पास कब्जे में वो जगह। 100 साल से रह रहा है। ना तो हमसे किसी ने उसका किराया मांगा, ना हमने कभी किसी को किराया दिया। हम तो 100 साल से हमने पूर्वजों के समय से कब्जे में है। इससे पहले उस मकान को लेकर कोई विवाद हुआ हो? कोई बात नहीं? कोई विवाद नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी कोई नोटिस दिया, ना कभी हमसे ये बोला कि आप खाली करो ये मकान मंदिर की जगह है। वो मंदिर की जगह है कि नहीं, हमने कहा उनके पेपर दिखा दो, तो पेपर तो उनके पास है ही नहीं। बस वो तो अचानक से आके और बोल देते हैं कि क्या नाम से ये मंदिर की जगह। किसी भी मकान पे हाथ रख के बता देते कि ये मंदिर की जगह है, उनके महाराज जी बोल देते हैं इसको खाली करो। ये मारपीट भी की? क्या आप लोग के साथ ही मारपीट की? हम लोग के साथ पैर में चोट आई है, मेरी बीवी के सर में चोट आई है, बहुत ज़्यादा मारपीट की उन लोग ने। महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ भी हम लोग बीच बचाव कर रहे थे। हमारे पिताजी हैं, ससुर जी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चोट आई है और वो तो पहले से ही माने कमजोर थे। और किन चीज़ों से मारपीट की? फड़ुआ थी, वो सब चीज़ें लिए थे। किसी को पहचानती हैं क्या उनमें? अब नाम से नहीं जानते, सबको मतलब ऐसे जानते हैं, क्योंकि जैन मंदिर हमारे घर के सामने है। सब लोग जैन मंदिर आते हैं तो जानते हैं सबको, पर ये नहीं है कि किसी के हम नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे मुंह पे मास्क बांधे हुए थे और आके और सीधे उनने ताला तोड़ा, सामान फेंकने लगे हमारा। और पूरी जितनी मशीनें रखी हुई थी, कांच के सामान,
दुकान का कांच का सामान था, सारा तोड़ दिया। बिल्कुल वो फ्रेमिंग का काम होता है हमारे यहाँ, पूरा सामान उन्होंने घर भी गिरा दिया। घर भी गिरा दिया, पूरा बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आप जाके देखोगे तो लगेगा कि इन लोग ने कितना बिगाड़ा है हम लोग। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं कि भैया जो हमारा नुकसान हुआ वो तो हमें मिलना ही चाहिए, और हमारे रहने के लिए जो हमारी जो जगह थी वो हमें वापस चाहिए। अब किसी की बिल्डिंग को खाली करवाना है या उसमें कोई इनलीगल किराया, अब किसी की बिल्डिंग को खाली करवाना है या उसमें इनलीगल किराएदार रहते उन्हें अलग करवाना है, तो कोर्ट, न्यायालय और प्रशासन यह कार्रवाई करता है। यह तो कुछ और ही चल रहा है। ऐसा ही सागर में चल पड़ा है। पैसा वाले सब कुछ कर सकते हैं और 1000 जैन बंधु मुंह में मास्क लगाए आए और तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। अब कोतवाली पुलिस है या नहीं हमें नहीं मालूम, प्रशासन है या नहीं हमें नहीं मालूम। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रशासन और पुलिस क्यों खामोश है सभी को मालूम है। हमला करने वाले जैन कौन होते हैं, इस तरह की कार्रवाई करने वाले वो कौन होते हैं, यह सवाल अभी भी खड़ा है, अभी भी बरकरार है। क्या कानून नाम की सागर में कोई चीज नहीं है? क्या न्यायपालिका पर इन हमला करने वाले जैनों का विश्वास उठ गया? जैन ट्रस्ट वाले कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। खबर है कि कोई बड़ी अदालत से बेदखली का आदेश हुआ है। अगर इसे सही भी मान लिया जाए तो प्रशासन को, पुलिस को इस तरह खाली करवाने का अधिकार है। यह सरासर गुंडागर्दी है। फिलहाल हरीश विश्वकर्मा ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करी है। 4 लोगों के घायल होने की खबर है। तकरीबन 12 लाख रुपए का नुकसान होना बताए गए, ये आरोप लगे। बहरहाल दिन भर यह विषय रहा कि आजकल यह भी होने लगा है। दाऊ दादागिरी से जगह खाली करवाने का यह पैंतरा के सागर में भी अब चल पड़ा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।